नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हम शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सच बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। प्रणाम आशा में। प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहोणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पठमम हवई मंगलम। हम कर रहे हैं अभी लोगस सूत्र का जो हमारा गाथा का शब्दार्थ गाथार्थ हो चुका है। अभी अब विशेषार्थ में लिया है। जो 24 भगवान का नाम इसमें लिया जाता है, वंदना की जाती है 24 तीर्थंकर परमात्मा को, उनमें से ऋषभदेव भगवान का हमने लास्ट टाइम एकदम शॉर्ट में परमात्मा का खास जो बात होती है वो बताया था। हमारे जो परम उपकारी है उनको जानना हमारे लिए उतना जरूरी होना भी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। सबके लिए अपने अपने जो भी उपकारी होते हैं या जिसके प्रति अपना गाढ़ प्रेम होता है, उनके बारे में हम कितना कुछ जानते हैं, तो हमारे परमात्मा के बारे में हम क्यों ना जाने। बस यही भावना से कि जितना ज्यादा हम परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोहनीय कर्म टूटेगा। परमात्मा का सिर्फ नाम बोलने से, आप चाहे भावना से बोलो या नहीं, लेकिन आप मुंह से अगर हम खाली उसका उच्चार करते हैं परमात्मा के नाम का, तो भी हमारे बहुत सारे कर्मों का सफाया हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा की बात बताना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ही, क्योंकि परमात्मा की बात है। और परमात्मा जो जैन शासन का आदमी है, जो जैन शासन में जिसका प्रवेश हुआ है, चाहे जैन कुल में जन्म लेने से हुआ हो या फिर आचरण से हुआ हो, लेकिन जिसको जैन होना अच्छा लगता है उसको जिनेश्वर का जीवन जानना भी अच्छा ही लगेगा। वही अपेक्षा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऋषभदेव भगवान का हमारा कंप्लीट हुआ था। आज लेते हैं दूसरे भगवान जिनका नाम है श्री अजितनाथ भगवान। जैसे ऋषभदेव भगवान का जन्म विनीता नगरी में बताया है, एक्चुअली विनीता का ही नाम अयोध्या हुआ है फिर से, और अजितनाथ भगवान का भी जन्म अयोध्या में ही हुआ है। अब अजितनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। इनके माता का नाम विजया रानी और पिता का नाम जीतशत्रु राजा। ये अजितनाथ भगवंत के माता पिता का नाम है। अजितनाथ भगवान का देहमान, हाइट बॉडी कितना था? 450 धनुष्य, 450। ऋषभदेव भगवान का 500 धनुष्य था, उससे 50 धनुष्य कम अजितनाथ भगवान का 450 धनुष्य का उनका शरीर का हाइट का जो है मेजरमेंट वो था। उसके बाद उनका आयुष्य था 72 लाख पूर्व। पूर्व का हम लोग कल लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो एक
नंबर संख्या का एक नाम है पूर्व, और अजितनाथ भगवान का आयुष्य था 72 लाख पूर्व। उसके बाद उनका उनका कलर कैसा था, स्किन का जो कलर बोलते हैं, शरीर का जो वर्ण था वो कैसा था, तो वो भी ऋषभदेव भगवान के जैसे ही सुवर्ण कांति वाला, गोल्डन आभा वाला उनका वर्ण था। इसलिए उनके वर्ण को भी सुवर्ण वर्ण कहा जाता है। उनका लांछन क्या था? एक चिन्ह जो होता है परमात्मा के शरीर के ऊपर में, वो उसका लांछन कहा जाता है। अजितनाथ भगवान का लांछन था हाथी, एलिफेंट। ओके, अब इनका ये बात करते हैं कि इनका नाम अजितनाथ क्यों रखा गया। तो जब तक ये विजया रानी और जित शत्रु राजा जब तक परमात्मा माता की कुक्षी में नहीं आए थे, तब तक राजा और रानी दोनों गेम खेलने बैठते थे, जैसे जिसको हम चौपाट बोलते हैं या सोखा बोलते हैं। वो पासाबाजी जो जिसमें वो फेंकते हैं पासा, और 6 आया, 5 आया, 4 आया, उसमें आगे चाल चलना बढ़ना, वो सब जो बोलते हैं सो पासाबाजी भी बोलते हैं, सोख्ठाबाजी भी बोलते हैं। तो उसको खेलते थे। तब पहले हमेशा राजा की ही जीत होती थी, कभी भी रानी की जीत होती नहीं थी। चाहे रानी कितनी भी कोशिश कर ले, रानी की जीत नहीं होती थी। राजा उसमें एकदम ओवर स्मार्ट थे और राजा का ही हमेशा जीत होता था। लेकिन जैसे ही परमात्मा माता की कुक्षी में आए, तब से बिना कुछ प्रयत्न भी किए, बिना कुछ स्पेशल उसका लेसन लिए, माता की जीत होने लगी, रानी की जीत होने लगी। तो ये गर्भ अब रानी को कोई हरा नहीं सकता था। किसी को भी रानी के सामने में बिठा दे राजा, तो भी रानी का हार नहीं होती, रानी की हार नहीं होती थी। द क्वीन वॉज ऑलवेज वुन। तो इसलिए उसके ये गर्भ का प्रभाव समझ के जब उनका जन्म हुआ, तब माता और पिता ने सोच समझ के इनका नाम अजीत रखा। जिसको कोई नहीं जीत सकता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, यही हमेशा जीतेगा। इस तरह से परमात्मा का नाम यहाँ पे अजितनाथ भगवंत, अजितनाथ ऐसे रखा गया। यहाँ पे ये अजितनाथ के बारे में इतना ही बात है। थोड़ा हम परमात्मा के बारे में कुछ बातें एक्स्ट्रा हम आपको बताना चाहते हैं। किसी भी कोई भी आत्मा तीर्थंकर बनेगी, ऐसा कब फाइनल होता है? कोई भी आत्मा तीर्थंकर बनेगी या गणधर बनेगी या सामान्य केवली भगवंत बनेगा, क्या बनेगा, ये कब डिसाइडेड, कब फाइनल होता है? ये तो ये फाइनल होता है, हमारा अनादि काल से ये फाइनल होता है, पहले से ही। अव्यवहार राशि में भी जब हमारी आत्मा थी, तभी से ये चीज फाइनल होती है कि हम भव्य बने, भव्य है कि अभव्य है, कि जाति भव्य है, या हम गंधर्व बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, सामान्य केवली बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, हमारी जिंदगी का क्या क्रम रहेगा। अव्यवहार राशि में से हम व्यवहार राशि में आएंगे, उसके बाद हमारा क्या क्रम रहेगा, ये पूरा पहले से ही हमारे आत्मद्रव्य में, हमारे कर्मों के साथ ये सब चीजें फाइनल होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई आत्मा अव्यवहार राशि में अभव्य होता है, लेकिन वो व्यवहार राशि में आने के बाद, बहुत काल घूमने के बाद, 84 लाख योनि में घूमने के बाद, वो उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है और वो भव्य हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। भव्य पहले से ही भव्य रहता है और अंत समय तक भव्य रहेगा, और जो अभव्य होता है वो अंत समय तक अभव्य रहेगा। जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, वो भी जब अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आएगी, उसके बाद उसका जीवन का क्रम तीर्थंकर का जिस हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से उसका क्रम बढ़ेगा। ये एकदम फाइनल होता है पहले से ही। यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता है कि अगर कोई केवली भगवंत ऐसे, अभी जैसे सिमंदर स्वामी के पास केवली प्रसादा भी है, और कदाच हमारा कोई नसीब खिल जाए, हमारा पुण्योदय जागृत हो उठे, और कोई केवली भगवंत समझे कि यहाँ पे विराजमान हो, भरत क्षेत्र में आ जाए, और हम उनको पूछे, जैसे भरत महाराजा ने, भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव भगवान की
पार्षदा में पूछा था कि परमात्मा, आपकी पार्षदा में अभी कोई तीर्थंकर की आत्मा है क्या? तो भरत महाराजा को इतना जैन शासन के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति इतना ज्यादा पूर्ण तरह से उनका इतना बहुमान था कि अगर परमात्मा बोले कि हाँ यहाँ पे कोई ये आत्मा जो है वो आगे जाके अरिहंत बनेगी, तीर्थंकर बनेगी, तो मुझे उसको वंदन करना है। ये भावना से जब भरत महाराजा ने ऋषभदेव भगवान का जो पुत्र था चक्रवर्ती राजा, उन्होंने जब ऋषभदेव भगवान को पूछा, तो ऋषभदेव ने कहा, भरत, तेरा ही बेटा जो मरीचि है, जो अभी पर्षदा में बैठा है, समवसरण में बैठा है, वो ही इसी अवसर पेणी का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। जैसे मैं प्रथम तीर्थंकर बना हूं, ये अंतिम 24th तीर्थंकर बनेगा। तो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन होता था जब हम लोग ये बात सुनते थे, छोटे थे और महाराज साहब के पास सुनते थे, कि ये सुन के ना भरत महाराजा जब मरीचि के पास जाता है और उनको भविष्य के तीर्थंकर समझ के उनको 3 प्रदक्षिणा भी दी और वंदन भी किया, ये बोल के कि मैं आपका अभी का जो वेश है उसको वंदन नहीं करता हूँ, लेकिन आप जो भविष्य में अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं, उस बात को लेके मैं आपके आत्मा को वंदन करता हूँ। लेकिन मरीचि को यहाँ पे अभिमान आ जाता है, वो विद्यात्व में चले जाते हैं और उनका अनंत काल का संसार भी बढ़ जाता है। तो हम लोग महाराज साहेब को प्रश्न पूछते थे कि ऋषभदेव भगवान को तो केवल ज्ञान था, तो उन्होंने क्यों बता दिया भरत महाराजा को? कि भरत महाराजा ने पूछा ठीक है, लेकिन ऋषभदेव भगवान तो केवल ज्ञानी थे, उनको पता था, वो समझ सकते थे, उनको तो ज्ञान में दिखने का ये आता है कि मैं जैसे ही ये बताऊंगा कि तेरा ही बेटा भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है इसी 24 में, तो भरत महाराजा वहां पे जाएगा, उसको प्रदक्षिणा देगा, वो अभिमान करेगा और उसका संसार बढ़ जाएगा। तो मरीचि की आत्मा माने महावीर स्वामी भगवान की आत्मा को कितना कुछ झेलना पड़ा। कोई तीर्थंकर को इतने कष्ट, इतने उपसर्ग नहीं आए हैं जितना महावीर स्वामी भगवान की आत्मा को आया। ये एक बात की वजह से है। तो हम लोग जब छोटे थे तब हम महाराज साहब को ये बात पूछते थे, तो उस वक्त महाराज साहब हमारी उम्र काफी छोटी होने की वजह से ये बात बताई थी हमको कि तुम जैसे बोलती हो कि ऋषभदेव भगवान को तो केवल ज्ञान था, तो उनको पता था कि मैं ऐसे बोलूंगा तो मरीचि अभिमान करेगा और उसका संसार बढ़ जाएगा। तो संग संग ऋषभदेव भगवान को तो केवल ज्ञान में ये भी दिखाई दिया है कि वो आगे जाके तीर्थंकर बनेगा, तो वो क्यों नहीं बताएंगे? वो तो बता। इसी तरह से अभी अगर हम किसी केवली भगवान को पूछे कि यहाँ पे भरत क्षेत्र में अभी कोई आत्मा ऐसी है जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाली हो, तो वो बता सकते हैं क्योंकि केवल ज्ञान है। तो वो आत्मा ने अभी तीर्थंकर नाम कर्म का कोई समझिए कि कदाच शायद एक कल्पना करते हैं कि शायद ऐसी कोई व्यक्ति अफ्रीका के कोई घने जंगलों में आदिवासी के रूप में रह रही है, तो हमको अगर कोई केवली भगवत बोलेंगे कि वो जो है वो बनेगा आगे जाके तीर्थंकर, तो हम लोगों को केवल ज्ञान से बताइए इसलिए विश्वास 100% करेंगे, लेकिन उसका कोई आचरण तो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन उनका तीर्थंकर बनना वो कब से निश्चित हो जाता है? तो पहले से ही निश्चित होता है। तो इस तरह से जैसे ऋषभदेव भगवान के टोटल 13 भव हुए थे, अरिहंत परमात्माओं की या सभी की, हम लोगों की भी, हम लोग कितने भवों के बाद हम मोक्ष में जाएंगे या हमारे कितने भव होगा, ये कब निश्चित होता है? तो जब हम सम्यक्त की प्राप्ति करते हैं तब से हमारा भवों की गिनती शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ऋषभदेव भगवान के कितने भव हुए? 13 भव हुए। पहला भव जो गिना जाता है वो सम्यक्त की प्राप्ति के बाद से ही गिना जाता है। सम्यक्त की प्राप्ति वाला पहला भव होता है और उसी से ही उनका भव गिना जाता है। सम्यक्त पामने से पहले हमने लाखों करोड़ों भव कर लिए, चक्रवर्ती भी बन चुके, काफी कुछ कर लिया, दीक्षा भी ले ली होगी, लेकिन अगर सम्यक्त की प्राप्ति नहीं है तो उन भवों की कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए सम्यक्त की प्राप्ति के बाद ही भवों की गिनती होती है। तो इस तरह से ऋषभदेव भगवान के 13 भव हुए थे और यहाँ से अजितनाथ भगवान के 3 भव सिर्फ हुए, जिस भव में उन्होंने सम्यक्त की प्राप्ति की
उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित किया। और उस तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित करने के बाद का दूसरा तुरंत का जो भाव होता है वो देवता का हुआ इनका। और उसके बाद का तीसरे भाव में अजितनाथ परमात्मा के रूप में इनका च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक आदि सब हुआ। अजितनाथ भगवान का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान, ये चारों कहाँ पे हुआ? अयोध्या में। लेकिन उनका संगम कहाँ पे हुआ? जैसे ऋषभदेव का निर्वाण हुआ था अष्टावक्र पर्वत के ऊपर में, और अजितनाथ भगवान का निर्वाण कहाँ पे हुआ? समेत शिखर पे। ये अवसर्पिणी काल में समेत शिखर से सबसे पहले मोक्ष में जाने वाले हुए अजितनाथ भगवान। तो यहाँ पे अजितनाथ भगवान के कल्याणकों की कौन सी भूमि हुई? अयोध्या और समेत शिखर। ये हुआ अजितनाथ भगवान का जीवन का एक ऊपर का खाली जस्ट परिचय हुआ। इसके बाद तीसरे भगवान जिसका नाम है श्री शंभवनाथ भगवान। शंभवनाथ भगवान की नगरी कौन सी, कहाँ पे परमात्मा का च्यवन हुआ? तो श्री शंभवनाथ भगवान का च्यवन हुआ श्रावस्ती नगरी में। कहाँ है अभी श्रावस्ती नगरी? बनारस में। ये जो है भेलुपुर, काशी बनारस जो बोलते हैं उससे थोड़े से ही एकदम पास में ही है वहां से श्रावस्ती नगरी। श्रावस्ती नगरी में च्यवन हुआ इनका। किन के घर पे, कौन थे उनके माता पिता? तो झितारी राजा और सेना रानी। परमात्मा की माता का नाम था सेना और पिता का नाम था झितारी राजा। अब इनका नाम संभव क्यों रखा गया? तो जब परमात्मा का च्यवन हुआ उसके पहले ये जो श्रावस्ती नगरी थी वहां और उसके आसपास की जगह में पूरा दुष्काल चल रहा था। पूरा दुष्काल चल रहा था। दुष्काल माने एकदम बारिश नहीं थी और अनाज, धन धान्य कुछ भी नहीं था। इतना खराब हालत था। लेकिन जैसे ही परमात्मा का माता की कुक्षी में आना हुआ, अचानक से एकदम पृथ्वी में धान्य भी उगने लगा, बारिश भी हुई। सब कुछ जो एकदम असंभव दिख रहा था, जो इम्पॉसिबल दिख रहा था कि कहाँ से धान्य उगेगा, बारिश ही नहीं है तो कैसे खेतों में पाक होगा। लेकिन जैसे ही परमात्मा माता की कुक्षी में आए, सब कुछ जैसे असंभव था वो संभव होने लगा और धान्य का संचार होने लगा, धान्य का उगना शुरू हो गया। इसलिए जब परमात्मा का जन्म हुआ तो असंभव बातों को जिनकी वजह से संभव हो पाया, इसीलिए परमात्मा का नाम परमात्मा के माता पिता ने श्री शंभवनाथ ऐसे रखा। अब श्री शंभवनाथ भगवान का हाइट कितना था? तो 400 धनुष्य। पहले भगवान का 500 धनुष्य, दूसरे भगवान का 450 धनुष्य और तीसरे भगवान का 400 धनुष्य। उसके बाद श्री शंभवनाथ भगवान का आयुष्य कितना था? तो उनका आयुष्य 60 लाख पूर्व का था। 60 लाख पूर्व का श्री शंभवनाथ भगवान का आयुष्य था। उनका शरीर का वर्ण, स्किन का कलर कैसा था? सेम गोल्डन। जिनके शरीर में से गोल्डन कलर के रेज देखने निकलती है और इसकी वजह से उनका जो शरीर है वो जैसे गोल्ड हो ऐसा दिखता था। इसलिए उनका वर्ण सुवर्ण है और उनका लांछन था घोड़ा का। उनके शरीर के ऊपर में घोड़ा का सिंबल जैसे बना हुआ था, तो इसलिए उनका लांछन क्या कहा जाता है? घोड़ा। सबसे पहले भगवान का लांछन वृषभ माने ओक्स, दूसरे भगवान का लांछन हाथी एलिफेंट, तीसरे भगवान का लांछन घोड़ा हॉर्स। यहाँ पे शंभवनाथ भगवान के भी 3 भाव हुए। पहले ऋषभदेव के 13, दूसरे अजितनाथ के 3 और तीसरे शंभवनाथ भगवान के भी सिर्फ 3 भाव हुए। ये एक सोचने वाली बात है कि जिस भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई उसी समय में उनका आत्मद्रव्य कितना जबरदस्त रहा होगा कि तीर्थंकर नाम कर्म भी उसी जन्म में, जिस जन्म में सच्चा क्या है, सत्य क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सभी जीव करु शासन रसी की भावना कितनी जबरदस्त इनके रोम रोम में फैल गई कि उसी जन्म में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित किया। नेक्स्ट भाव में
देवलोक में, और उसके बाद का तीसरे भाव में संभवनाथ के स्वरूप में उन्होंने च्यवन हुआ, जन्म हुआ, दीक्षा, कल्याण, केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ। श्री संभवनाथ भगवान का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान चारों कल्याण कहाँ पे हुए? श्री सावस्ती नगरी में। और उनका मोक्ष कहाँ पे हुआ? श्री समेत शिखर जी तीर्थ से। तो ये अवसर्पिणी काल में श्री समेत शिखर जी तीर्थ से मोक्ष होने वाले दूसरे तीर्थंकर हुए श्री संभवनाथ भगवान। ये श्री संभवनाथ भगवान का जीवन चरित्र कुछ बताया गया यहाँ पे। उसके बाद के 4th नंबर में भगवान का नाम है श्री अभिनंदन स्वामी। श्री अभिनंदन स्वामी का जन्म अगेन अयोध्या नगरी में। ये तीसरे भगवान हुए अयोध्या में जन्म होने वाले। सबसे पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ और तीसरे हुए अभिनंदन स्वामी। अभिनंदन स्वामी के पिता का और माता का नाम संवर राजा और सिद्धार्था रानी ये नाम था। परमात्मा हमेशा राज्य कुल में ही जीवन पाते हैं, जन्म लेते हैं। खाली महावीर स्वामी भगवान के जीवन में ये किस्सा हुआ कि परमात्मा का च्यवन हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन च्यवन फिर भी हो जाएगा शायद कुछ कर्मों के उदय की वजह से, लेकिन जन्म तो कभी भी तीर्थंकरों का राज्य कुल छोड़ के होता ही नहीं है। और इसलिए परमात्मा का गर्भापरण हुआ और राज्य कुल में परमात्मा को लाया गया, तो जन्म हुआ त्रिशला रानी की कुक्षी से। इस तरह से यहाँ पे हर एक परमात्मा के माता पिता राजा और रानी ही रहेंगे। और रानी भी कैसे, एक राजा को बहुत सारी रानियां होती है, लेकिन जो मेन पटरानी जिसको बोलते हैं, उन्हीं की कुक्षी में अरिहंत परमात्मा का च्यवन होता है। तो यहाँ पे श्री अभिनंदन स्वामी के पिता का नाम है संवर राजा और माता का नाम है सिद्धार्था रानी। अब यहाँ पे परमात्मा का नाम अभिनंदन क्यों रखा गया? तो यहाँ पे ऐसी घटना हुई कि जैसे ही परमात्मा माता की कुक्षी में आए, तब से लेके एक के बाद एक सब इंद्र परमात्मा की माता को अभिनंदन देने के लिए आने लगे। सब आके परमात्मा की माता, सब इंद्र लोग तो ठीक है कि आके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन इंद्र महाराजा वो आके परमात्मा की माता को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनको अभिनंदन देते थे कि आपके यहाँ तीर्थंकर पुत्र का अवतरण हुआ है, अरिहंत परमात्मा का अवतरण हुआ है, आप रत्न कुक्षी माता है, इसलिए हम आपको वंदन करते हैं। इसलिए ये परमात्मा का जब जन्म हुआ, तब इनके माता पिता ने उनका नाम रखा श्री अभिनंदन स्वामी। इनका आयुष्य कितना था? 50 लाख पूर्व का। श्री अभिनंदन स्वामी का आयुष्य 50 लाख पूर्व। इनका हाइट कितना था? इनका शरीर का माप कितना था? 350 धनुष्य, 350 धनुष्य श्री अभिनंदन स्वामी का देहमान था। और इनका वर्ण अगेन सुवर्ण वर्ण था, वही गोल्डन आभा वाला। और इनका लांछन जो है वो मंकी, वानर अथवा कपि भी संस्कृत में कहा जाता है। तो कहीं पे भी कहा, कोई जगह में आपको कपि लिखा हुआ मिलेगा, कोई जगह में वानर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे ये 4 भगवान का हमारा अब तक का बात हुआ। इसके बाद का 5वें का बात है श्री सुमतिनाथ भगवान। श्री सुमतिनाथ भगवान का भी जन्म, च्यवन जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। श्री सुमतिनाथ भगवान के पिता का नाम था मेघरथ राजा और माता का नाम था सुमंगला रानी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, सब ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा का नाम सुमति क्यों रखा गया? सुमति नाम ने, मति माने बुद्धि और सु माने अच्छी बुद्धि, शार्प बुद्धि, अच्छी बुद्धि, न्याय वाली बुद्धि, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, जो किसी का अच्छा करती है, मंगल करती है, तो ऐसी बुद्धि को सुमति बोला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि अयोध्या नगरी में जिस नगरी में मेघरथ राजा और सुमंगला रानी राज्य करते थे, कोई एक वणिक जो था उसकी 2 पत्नी थी, लेकिन इसमें खाली छोटी वाली जो पत्नी थी
सेकंड वन जो वाइफ थी उसका एक बेटा था। अब क्या हुआ, बड़ी वाली को बेटा हुआ ही नहीं, खाली छोटी वाली को बेटा हुआ। अब क्या हुआ कि माता को दोनों माता उसको अच्छे से रखती थी, बेटे को अच्छे से उसका लालन पालन करती थी। लेकिन अचानक से उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, वो वणिक का डेथ हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो बड़ी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, उसके मन में लालच आ गई। वो एक समय ऐसा होता है राज्य के राजाओं के टाइम में कि जिसका कोई जिसको वारसदार होता है उसको ही संपत्ति मिलती है, जिसका वारसदार नहीं होता है उसको संपत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हस्बैंड का डेथ हो जाने से उसने सोचा कि सब कुछ छोटी का बेटा है, इस छोटी जो है उसकी सौख्य है, उसको ही उसका बेटा है, इसलिए सब कुछ उसको ही मिल जाएगा। जितनी भी अपने हस्बैंड की संपत्ति है वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। इसलिए उसने ये झगड़ा शुरू कर दिया छोटी जिस जो ओरिजिनल माँ थी उसके साथ कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। और पालन दोनों ने ही अच्छे से किया था। तो वो बेटा भी तो बड़ी माँ बड़ी जो है उसके पास भी अच्छे से रहता है और छोटी के पास भी अच्छे से रहता है। तो काफी लोग उसमें इन्वॉल्व होने का कोशिश किया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें बेटा तो दोनों के पास समान जाता है, दोनों को माँ बुलाता है, दोनों ही अच्छा लालन पालन करती है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन किसका बेटा है? तो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये झगड़ा पहुंचा राज दरबार में। राज दरबार में झगड़ा पहुंचा। बड़ी वाइफ जो है वो बोलती है ये मेरा बेटा है, और छोटी वाइफ जो है वो बोलती है मेरा बेटा है। राजा ने भी ट्राई किया सोचने का कि किसका हो सकता है बेटा। उन्होंने भी कुछ ट्राई किया कि बच्चे को पूछते हैं तेरी माँ कौन है, तो वो दोनों को बताता है ये मेरी माँ है। कौन अच्छा लालन पालन करते, तो वो भी बताता है वो दोनों ही मेरे अच्छा लालन पालन करते हैं। अब बच्चा उतना तो ये नहीं था कि उसको एकदम से पता हो कि मेरी एक्चुअली माँ यही है, क्योंकि वो काफी छोटी उम्र वाला था। तब राजा ये जो रानी थी, सुमंगला रानी, वो भी दरबार में हाजिर थी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें डिसीजन देती हूँ कि इसकी माँ कौन है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि पता नहीं कर सकते, फाइनल सकते हैं, फाइनल नहीं कर सकते हैं कि किसका बेटा है। तो एक काम करते हैं, बच्चे का दो टुकड़ा कर देते हैं, एक टुकड़ा बड़ी ले जाए, एक टुकड़ा छोटी ले जाए। रानी ने ये डिसीजन दिया, सोच समझ के ये डिसीजन दिया, ये सॉल्यूशन दिया। तुरंत ही जो उसकी ओरिजिनल माँ थी उसने बड़ी जो थी वो रेडी हो गई। हाँ हाँ ये बात ठीक है, आधा बेटा मेरा, आधा बेटा उसका, तो आधी संपत्ति मेरी, आधी संपत्ति उसकी। उसको स्वार्थ में, उसको तो एक्चुअली संपत्ति ही चाहिए थी अपने हस्बैंड की, और कोई उसका स्वार्थ नहीं था, कोई बेटे के प्रति प्रेम नहीं था। वो क्या हुआ, जैसे ही रानी ने ये सॉल्यूशन दिया कि बेटे का आधा आधा टुकड़ा कर लो, एक टुकड़ा एक, आधा बेटा तुम रखो आधा बेटा तुम रखो, तुरंत वो रेडी हो गई कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये मेरे को पसंद है, ये सॉल्यूशन मेरे को पसंद है। अब जो ओरिजिनल माँ थी उसने तुरंत, वो तो अपने बेटे को चाहती है, तो उसने तुरंत सोचा कि ये क्या बात हुई, ये कोई सॉल्यूशन है? जो बेटे को आधा करोगे तो बेटा बचेगा ही कहाँ? अब जो बेटा बचेगा ही नहीं तो मैं कैसे जीऊंगी? इससे अच्छा है कोई बात नहीं, मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा, वो भले ले जाए, उसको ही दे दो बेटा हमको। नहीं, ये मैं चला लूंगी, मेरे बेटे के बिना मैं रह लूंगी, लेकिन संसार में ही वो मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं किसका मुंह देखूंगी? तो उसने तुरंत ही ना बोला, नहीं नहीं मेरे को ये सॉल्यूशन पसंद नहीं है, मेरे को मेरे बेटे के दो टुकड़े नहीं करवाने हैं। भले जो बड़ी है मुझसे, वो भले ही बेटा भी ले जाए और संपत्ति भी ले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा जिंदा रहे, इतना ही चाहिए। तो तुरंत रानी ने बोला कि ओरिजिनली उसकी मदर ये है, छोटी वाली। क्यों? क्योंकि जो सगी माँ होती है वो ही कभी अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकती है। जो खाली लालन पालन करती है, वो उसके ऊपर में दुख भी आ जाए तो उसको उतना फर्क कोई नहीं पड़ता है। और जबकि यहाँ तो ये हालत है
कि ये तो 2 टुकड़े कराने के लिए रेडी हो गई, तो कहाँ से ये इसका अपना बेटा हुआ? इसने खाली संपत्ति के लिए ये झगड़ा यहाँ पे पहुंचाया और बताया कि ये बेटा मेरा है। तो यहाँ पे रानी का ये डिसीजन आया कि बेटा छोटा जो छोटी बहू जो है उसका है, बेटा भी उसको दे दो और संपत्ति भी उसको दे दो। और जो बड़ी वाली वाइफ थी उसको तो फिर एकदम इंसल्ट किया सब लोगों ने कि कैसी ये औरत है कि पैसे के लिए अपने बेटे के अब तक जिसको अपना बेटा अपना बेटा अपना बेटा कर रही थी उसको मरवाने के लिए भी रेडी हो गई। तो यहाँ पे इतनी सबको सबने रानी की बहुत प्रशंसा की कि रानी ने कितना अच्छा सॉल्यूशन सोचा कि एक सॉल्यूशन ऐसा रखा उन लोगों के सामने में कि ये सॉल्यूशन में ही डिसीजन आ गया। तो ये गर्भ का प्रभाव जान के जब परमात्मा का जन्म हुआ तब परिवार ने माता पिता ने मिलके नाथ ऐसे रखा। 1 मिनट होल्ड कर दे। प्रणाम। तो यहाँ पे ये सुमति नाथ ऐसे इनका नाम रखा गया। सुमतिनाथ भगवान का आयुष्य 40 लाख पूर्व का, इनका देहमान 300 धनुष्य प्रमाण, वर्ण अगेन सुवर्ण वर्ण और इनका लांछन क्रौंच पक्षी का है। एक बर्ड है जिसका नाम है क्रौंच पक्षी। ये सुमतिनाथ भगवान का यहाँ पे हल्का परिचय हुआ। यहाँ पे अपने को एक बोधपाठ ये मिलता है, स्वार्थ में अंध होके क्या क्या कर जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जिसका अपना बेटा नहीं था लेकिन अब तक मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कह के जो अपने बेटे को भी मरवाने के लिए रेडी हो गया, ये हद तक का स्वार्थ भरा हुआ ये संसार है। यहाँ से हमको ये सीखना है कि हमको इस लेवल का स्वार्थी नहीं बनना है कि हमारे स्वार्थ के लिए हमारे सेल्फिशनेस में हम सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाए हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी जैसे ये माहौल है कोरोना का, तो ऐसे मोटिवेशन वाले भी मैसेज आते हैं, कोई वीडियो भी बना रहे हैं। तो उसमें जैसे एक वीडियो आया कि एक डॉक्टर इतना लालची कि बिना पैसा जमा किए वो पेशेंट को देखता ही नहीं है। वो पेशेंट को देखने भी नहीं जाएगा कि ये पेशेंट कौन है। पैसा जमा हुआ कि नहीं तो ही हम सर्जरी करेंगे, तो ही हॉस्पिटल में एडमिट करो, तो ही उसका ओटी में एडमिट करो और सब प्रक्रिया चालू करो। ये लेवल का लालचू डॉक्टर जब कोई एक यंग लड़के को लेके वहां पे आता है और उसका नर्स असिस्टेंट डॉक्टर और जो नर्स होती है मेन नर्स वो बताती है कि डॉक्टर ये बहुत ही खराब कंडीशन में आया है और ये इसका तो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो कोई उसको लेके आया है और इसके पॉकेट में किसी का ना आइडेंटिटी कार्ड है ना वॉलेट है जिसके लिए हम जान सके कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है। तो पहले फीस भरेगा, इसमें पैसा जमा करेगा, तब जाके उसका सीरियस होने से जो खून काफी निकल रहा था तो हम कुछ उसका सर्जरी वगैरह करें, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज ये पेशेंट को एक बार एडमिट कराने का परमिशन दो और आप सर्जरी करो, आप उसको देखो। डॉक्टर ने देखा ही नहीं, बोला पहले पैसा उसके बाद ही मैं उसको देखूंगा। और जिस वक्त लोग पेशेंट को लेके आए थे रोड पर से, उस वक्त इसका किसी और एक डॉक्टर के साथ कॉफी मीट था, मिलने का था कॉफी शॉप में। वो वहां पे चले गए, डॉक्टर से मिल रहे हैं दूसरे डॉक्टर से। तब तक में इसी की क्लिनिक से वापस फोन आता है कि डॉक्टर आप जल्दी वापस आ जाइए क्योंकि किसी ने 3 लाख रुपया जमा करा दिया है ये पेशेंट के लिए। जो सीरियस कंडीशन में लड़का आया है एक्सीडेंट में, उसके लिए 3 लाख रुपया जमा करा दिया है। तो डॉक्टर तुरंत के साथ जो कॉफी फाइनल हुआ था वो सब छोड़ के इधर आ गया कि अब क्योंकि अब पैसा आ गया था। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में एंटर होने के लिए जाता है, उसी वक्त उसी का जो असिस्टेंट डॉक्टर और जो मेन नर्स है
वो उसका एक पेशेंट को लेके बाहर आती है जिसको व्हाइट चादर ऊपर तक ओढ़ा दिया है, मतलब कि ये डेड बॉडी था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये क्या हुआ, ये किसका डेथ हो गया। उसकी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स है, क्या सबकी पोजीशन है उसको पता था। तो जो उसका असिस्टेंट डॉक्टर था उसने बताया कि डॉक्टर, ये वही पेशेंट है जिसके लिए किसी ने 3 लाख रुपया जमा किए, लेकिन आप आते आते इनकी डेथ हो चुकी है। और तब तक में जैसे एक होता है ना ट्रिक से, मतलब पंखा का हवा आया और डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर में से चादर हट गई। डॉक्टर देख के पगला जाता है, एकदम से पागल हो जाता है, एकदम से रोने लगता है, क्योंकि वो उसका खुद का बेटा था। क्यों ये हुआ? उसके खुद के बेटे के साथ ही क्यों हुआ? उसका खुद का ही बेटा गाड़ी चला रहा था, उसमें एक्सीडेंट हुआ, रोड पर लोगों ने देखा, तो तुरंत जैसे एक्सीडेंट होता है तो चोर लोग भी पहले पहुंच जाते हैं, तो उसके पॉकेट में से वॉलेट ले लिया, जो भी गोल्ड पहना होगा वो भी ले लिया, जब तक में कोई आके उसको हॉस्पिटल। और किसी गरीब जो ठेला लेके सामान बेचने वाली जो कोई गरीब लेडी थी, उसको उस किसी भी चीज से मतलब नहीं था। उसको तो यही मतलब था कि ये बच्चा इतना यंग है, जल्दी से उसको मैं ट्रीटमेंट के लिए ले जाऊं तो ये बच जाएगा। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल यही था, और वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले आई। उसको ये पता नहीं था कि ये तो ऐसी माया जाल है यहाँ पे कि जब तक पैसा नहीं जमा होगा तब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा। और फिर वो कहीं ना कहीं से 5-6 डोनर्स के पास वो पहुंची भी, जिसको वो जानती थी, और पैसा लेके जमा करा के उसने ये किया। यहाँ पे ये अगर ये रियल घटना भी बनती है, नहीं बनती है ऐसा नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप में आया है, हम उसको सच्चा नहीं मानेंगे, लेकिन हमको इसमें लेसन तो मिलता ही है कि इतने स्वार्थ में अंध नहीं होना है कि कुछ दिखाई ही ना दे। खाली खुद का सोचेंगे, किसी और का सोचेंगे ही नहीं। और आजकल हर घर घर में ये देखने को मिलता है, स्पेशली बच्चों में, कि खुद की इच्छा हुई है ये खाने की या ये पीने की, ऑर्डर कर देते हैं, मम्मी ये बनाओ या पापा हमको ये चाहिए। कभी भी मम्मी और पापा किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है, कभी देखते नहीं है। मम्मी कभी बीमार भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मम्मी हमेशा एकदम फिट फाइट रहेगी, मम्मी भी बीमार हो सकती है। और जब मम्मी को तकलीफ होती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, उस वक्त क्या आप लोग सोचने देख उसके फेस के सामने में देखते भी हैं कि हमारी मम्मी की क्या हालत है, उस या मेरे पापा का मूड कैसा है, या फिर अपना ही खाली चलता रहता है, मेरे को फ्रेंड के साथ जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, मेरा ये मीटिंग है, मेरा वो मीटिंग है, मेरा ये काम है, मेरा ये वो काम है। आप लोग को क्या है, आप लोग तो घर में ही हैं। ये आता है, ये देखा भी है, ये सुना भी है, और हमारे पास ऐसे किस्से भी आते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि अपने पेरेंट्स के सामने में भी देखिए कि उनको भी आपकी जरूरत होती है। आप अपनी जरूरतें उनके ऊपर में थोप के नहीं चले जा सकते हैं कि हाँ आपको ये चाहिए तो चाहिए, आपको आज ये खाना है तो खाना है, चाहे डिनर में वो बनाने के लिए माँ में ताकत बची है या नहीं बची है। और घर में सब कोई हर किसी को रेस्ट करने का छूट, हर किसी को जहां जाना हो वहां जाने का छूट, हर किसी को अपने मन पसंद की वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा वापरने का छूट, लेकिन मम्मी के लिए कोई छूट नहीं। ना मम्मी कहीं घूमने जा सकती है, ना मम्मी अपनी इच्छा से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आराम कर सकती है, या फिर कोई भी अपनी इच्छा की, अपनी मनपसंद एक्टिविटी हो। वो कभी पूछा, पेरेंट्स को कभी पूछा कि आपकी खुद की एक्टिविटी किस चीज में इंटरेस्टेड हो आप? कभी ये ख्याल आया मन में कि मम्मी पापा अब हम थोड़े बड़े हुए हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा काम जरूर संभाल सकते हैं, तो आप लोग अपनी खुद की लाइफ को भी जिए। आप लोग खुद के जो इच्छाएं हैं वो हमको बताइए, और हमको वो इच्छा पूरी करने का एक मौका दीजिए। लेकिन स्वार्थ में अंध होने की वजह से ये सबके लिए, ऐसा किसी के टारगेट करके हम नहीं बोल रहे, ये जनरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो श्योरली पेरेंट्स को भी देखिए, अपनी इच्छाएं उनके ऊपर में थोपिए मत। कभी वो कैपेबल नहीं भी होते हैं आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो उनको समझिए और आप सामने से बोलिए, कुछ कोई बात नहीं,
अब की बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम। और उसके कोई भी वस्तु के बिना या कोई आइटम फेवरेट हो वो खाए बिना हम मरे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब कभी मम्मी पापा हल्के से भी बीमार होते हैं तो उनकी केयर कीजिए, उनको पूछिए कि क्या मैं आपको कुछ बना के दूं। और सच मानिए, विश्वास कीजिए, एक पानी का ग्लास भी मिल जाएगा ना बच्चों से, वो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। एक खाली उनके रूम में जाके आप खाली पूछ लो कि क्या आपको मैं कुछ अगर मालिश कर दूं, या आपको कहीं पेन हो तो मैं आपको बाम वाम लगा दूं, या आपको हॉट पैक चाहिए तो वो मैं कर दूं। पापा को पूछिए, कभी टेंशन में लगते हैं तो पापा को पूछिए, पापा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनिए तो सही। सुनने खाली आप पूछोगे इतना कि पापा क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या बिजनेस में या जॉब में या कोई प्रॉब्लम है, खाली आप पूछोगे ना, उतने में ही उनको इतना रिलैक्स महसूस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रिलैक्स हो जाते हो, पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करके रिलैक्स हो सकते हैं। उनको मौका दीजिए रिलैक्स होने का। उनको ये एहसास दिलाइए कि आप उनकी केयर करते हो सच में। खाली पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है बच्चों की केयर करने की। छोटे हैं तब तक 100% बच्चों की केयर करना 100% पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। लेकिन जब आप मैच्योर हुए हो, तब खाली पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं रहती है केयर करने की, आपकी खुद की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी पेरेंट्स की केयर करो। पेरेंट्स की ही नहीं, घर में जो भी एल्डर है उनको भी आप केयर करो। तो ये सब परमात्मा के जीवन से हम ये एकदम से जान पाएंगे कि उनका जो पेरेंट्स के प्रति जो व्यवहार रहता है वो कैसा रहता है। ये एक अतिशय है, आपको पता है। परमात्मा जब माता की कुक्षी में आते हैं ना, माता को कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं, ये अपने आप होता है। माता को आ, जो अभी की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो जब परमात्मा की माँ जब परमात्मा के गर्भ को पेट में लेके घूमती है, उनका पेट भी नहीं बढ़ता है कि जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो उठने में, बैठने में, सोने में, या अपनी खुद के सुबह से लेकर रात तक की खुद की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उतना परमात्मा का माता के प्रति भक्ति रहता है कि वो अपने आप को एकदम सुख सुख से आराम से रहते, उल्टा और उनको आराम फील होता है। और जब इनका परमात्मा का जब जन्म होता है, तब भी माता को कोई पीड़ा नहीं होती है, जो हमारे लिए तो हमारे बस की बात ही नहीं होती है। हम लोगों ने हमारी माँ को कितनी पीड़ा दी उसका हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन परमात्मा की बात को देखिए, परमात्मा की माता को कोई माने कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। और पिता जो राजा होते हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती है। कैसे? जो राजा होता है उसको अपनी बाउंड्री को संभालना पड़ता है। अपना जितना राज्य होता है, जितना के ऊपर में अपना खुद का हक होता है, वो अपनी बाउंड्री को भी उनको संभालना पड़ता है। अब बाउंड्री के बाहर के जो राज्य है, वो राज्य वाले, वो राज्य के राजा जो अब तक अगर समझो कि परमात्मा जब तक माता के गर्भ में नहीं आए थे, एक सेकेंड, परमात्मा के शरीर के ऊपर में एक शेप दिखाई देता है, एक खास प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है, सिंबल। वो मोस्ट लगभग ही सारे परमात्माओं को राइट साइड का जो क्या बोलते थाइस, राइट साइड का जो थाइस होता है, उसके ऊपरूनी ऊपरी पार्ट में ये एक प्रकार का सिंबल दिखाई देता है, एक सिंबल उसमें क्रिएट होता है। उसको बोलते हैं लांछन। हमारी भाषा में जैसे किसी को नहीं, एक लाख पूरा ठीक है स्किन, लेकिन कहीं कोई एक ब्राउन कलर का जैसे दिखता है, तो जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में तो वो लाखू बोलते हैं उसको। और उसके साथ जो बच्चा जन्मता है उसको बहुत ही लकी माना जाता है। तो वो एक्चुअली स्किन का कलर ही चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे परमात्मा के शरीर के ऊपर में उसका सिंबल बनता है,
लेकिन उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। जैसे आप देखिए ये हथेली है, उसकी जो ये सब जो रेखाएं होती हैं, तो आप ध्यान से अगर गौर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्रॉस का चिन्ह ही भी दिखाई देगा। कभी किसी के जो बहुत लकी होते हैं तो उनके हाथों में लोटस की जो कली या कमल फूल की जो कली होती है ना, ऐसा भी बना हुआ रहता है। किसी के हाथ में स्टार भी दिखाई देता है। तो वो जो वो रेखाओं से जो बन गया हथेली में, वही चीज शरीर के राइट साइड के थाइस के ऊपर में कुछ इस प्रकार की लाइन से वो शेप बना हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं लांछन। तो ऋषभदेव भगवान का जैसे दाएं वाले राइट साइड के थाइस के ऊपर में एक ऑक्स के जैसा वो सिंबल क्रिएट होता है जन्म से ही। तो इसके लिए उसका लांछन वृषभ कहा जाता है। इसी तरह से अजितनाथ भगवान का, सेकंड भगवान का अजितनाथ भगवान का हाथी, संभवनाथ भगवान का घोड़ा, अभिनंदन स्वामी का वानर या मंकी कपी, और सुमतिनाथ भगवान का क्रौंच पक्षी। इस तरह से सभी भगवान के जो लांछन है वो उनको उनका वो सिंबल है। और कभी कभी भगवान और हर भगवान की जब मूर्ति बनती है ना, मूर्ति पहले बच जाती है। सब मूर्ति एक समान समझो कि बनी या छोटी बड़ी साइज की ऐसे बनाई, लेकिन आपको जब हमको जब वो मूर्ति खरीदनी होती है तो हम हमारा फाइनल होता है कि हमको हमारे घर में कौन से भगवान को लाना है या फिर मंदिर में कौन से भगवान को विराजमान करना है। तो आप बोलोगे कि हमको सुविधिनाथ भगवान को विराजमान करना है, तो सुविधिनाथ भगवान का जो लांछन है उसको वो प्रतिमा के नीचे में इसको बनाया जाता है एकदम सेंटर में। वो आप लोग सब देखते होंगे। तो ये क्यों बनाया जाता है? ताकि कभी प्रतिमा का नाम लिखा भी ना हुआ हो तो लांछन से पता चल जाए कि ये कौन से भगवान है। तो आपको अगर सबके लांछन याद अगर हो और वो लांछन को आप पहचान भी सको कि हाँ, पहचानने में भी तो आना चाहिए कि हाथी ऐसा होता है, घोड़ा ऐसा होता है, क्रौंच पक्षी ऐसा होता है, मगरमच्छ ऐसा होता है, सुअर ऐसा होता है, सर्प ऐसा होता है। ये भी तो पहचानने में भी तो आना। जैसे बच्चों को ये सब बातें नहीं जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे जाके कि हाथी कैसा होता है, घोड़ा कैसा होता है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम अगर ये एनिमल्स को या बर्ड्स को हम अगर पहचान सकते हैं तो बिना नाम लिखा हुआ भी भगवान हो, या फिर कभी क्या होता है भगवान की प्रतिष्ठा की, भगवान को विराजमान किया और फिर नाम भी वहां पे लिखा, लेकिन उसके बाद पिछवाई जो पीछे में चंद्रमा बनता है, पिछवाई लग गई तो नाम ढक गया, तो अपने को नहीं पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं पूजा करने के टाइम में स्ट्राइक जैसे होता है कि ये कौन से भगवान है, तो हम लोग इधर उधर नजर करने लगते हैं कि ये कौन से भगवान है, कहीं लिखा हो तो मेरे को पता चले, तो मेरे को भाव भी अच्छे आए कि हाँ मैंने ये आदिनाथ की पूजा की, ये मैंने ये भगवान की पूजा की। तो ऐसे समय में भी अगर आपको सही सही में लांछन का पता हो कि कौन से भगवान का कौन सा लांछन है और लांछन को आप पहचान भी सको, उतना आपको नॉलेज हो, तो आप खाली लांछन देख के बता सकते हैं कि ये कौन से भगवान है। ठीक है, समझ में आया लांछन का? ओके। तो आज मेरा ये कहने का 5 परमात्मा के बारे में हम लोगों ने बात की। यही मैसेज मेरे को आपको सबको देना है। पेरेंट्स की केयर करो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, स्वार्थ में इतने अंध मत बनो कि खाली खुद को छोड़ के और कुछ ना दिखाई दे। जैसा सुमतिनाथ भगवान के नाम के पीछे की जो कहानी हमने बताई, जो उनकी जिंदगी में हुई थी, उनके माता पिता की लाइफ के सामने में ये जो घटना हुई, तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि स्वार्थ कितना अंधा बना देता है। हम हमको वो स्वार्थ वाली दृष्टि को निकालना है और अपनी दृष्टि को खोलना है, उसको वाइड बनाना है, सबका देखना है, खाली खुद का देखो। मेरे को मन हुआ है, अपने को पता चला पापा के पास 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है, बस मेरे को चाहिए और कुछ नहीं। अब उसको कैसे उड़ाना है वो सब आपका प्लान्ड है, या तो फिर आप बाद में सोचोगे। लेकिन आपने कभी कभी हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इस 5,000 का घर के किसी मेंबर दूसरे मेंबर को भी कुछ जरूरत पड़ सकता है।
या कभी अपने भाई बहनों के बारे में हम कभी सोचते हैं कि हम ठीक है, उसको भी कुछ मिलना चाहिए, या फिर मेडिसिन के लिए रखना चाहिए पैसा, या किसी को डोनेट करने के लिए भी रखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पर्सेस हैं, बैग्स हैं, चप्पल्स है, शूज है, फुटवेयर भी बहुत है, वेयर भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी हमारी अपेक्षा ये बढ़ती ही जाती है। हम किसी और के बारे में अगर सोचेंगे ही नहीं, तो हमारा भी हाल तो खराब ही होगा। स्वार्थी बनेंगे, जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे। अगर हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा। ये इज इक्वल टू की सिग्नेचर साइन के साथ आपको समझना है। तो अगर किसी में भी ऐसा थोड़ा सा भी स्वार्थीपना है, उसको हटाने का जरूर कोशिश कीजिएगा। और ये सोच के ये कोशिश को आपको कामयाब बनाना है कि जो हम अगर परोपकार की भावना रखेंगे, दूसरों को भी हम देखेंगे, तो हमको देखने वाले तो फिर सिद्ध भगवान ही है। फिर हमको किसी की भी करुणा दृष्टि की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान की नजर में आ जाते हैं, भगवान की नजर में जब हम बस जाते हैं, तो फिर हमको और किसी की भी जरूरत नहीं रहती है। इसलिए आशा करती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि आपके घर में सबको अच्छा सा आपकी ओर से रिस्पेक्ट भी मिले। भगवान को ये एक क्या बोलते हैं उसको, भवितव्यता ऐसी ही होती है कि हर एक भगवान का एक सिंबॉलिक चिन्ह होता है कि जिसकी वजह से आप पहचान सको। और ये जो लांछन जो है ना, ये भी शाश्वत है। अब की बार के अवसर्पिणी काल के जो 1 से 24 भगवान के लांछन है, वो ही लांछन उत्सर्पिणी काल में 24 से 1 का होगा। मतलब अभी जैसे महावीर स्वामी भगवान का सिंह लांछन है, लायन, उत्सर्पिणी काल में पहले भगवान का लांछन लायन रहेगा। महावीर स्वामी ऋषभदेव भगवान का वृषभ लांछन है, फर्स्ट तीर्थंकर हमारे अब के। तो उत्सर्पिणी काल के लास्ट तीर्थंकर 24वें भगवान का लांछन वृषभ रहेगा। ऋषभदेव भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व है, तो उत्सर्पिणी काल के 24वें भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व रहेगा। ऋषभदेव भगवान का शरीर 500 धनुष्य प्रमाण है, तो उत्सर्पिणी काल के 24वें भगवान का देहमान 500 धनुष्य रहेगा। ऋषभदेव भगवान का वर्ण सुवर्ण है, तो 24वें भगवान का वर्ण सुवर्ण रहेगा उत्सर्पिणी काल के। ये 1 to 24 इज इक्वल टू 24 to 1। ये साइड से और ये साइड से, मतलब अपने टेबल अगर बनाते हैं तो ऐसे क्रॉस में लाइन जाएगी सब। ये लांछन ये एक प्रकार का शाश्वत आचार है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं अरिहंत परमात्मा के बारे में जो निश्चित होती हैं। जैसे हर एक परमात्मा 3 ज्ञान के साथ ही माता की कुक्षी में आएंगे। महाविदेह क्षेत्र में लांछन जैसे सिमंदर स्वामी का वृषभ लांछन है। बाकी सबका मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि बाकी सब परमात्मा का क्या लांछन है मेरे पास वो स्तवन में। अभी शायद सबका वृषभ लांछन ही है विष्णु भगवान का, शायद। सबकी काया तो एक समान है 500 धनुष्य की। महावीर क्षेत्र के 20 भगवानों की काया एक समान 500 धनुष्य की, आयुष्य एक समान 84 लाख पूर्व। उनका जीवन का समय सेकंड नहीं, 1 सेकंड में असंख्यात समय चले जाते हैं। ऐसा उनका जीवन का भी एक ही समय, जन्म का भी एक समय, दीक्षा का भी एक समय, केवल ज्ञान भी एक समय और निर्वाण भी एक समय। और जब ये 20 परमात्मा को एक ही समय में निर्वाण होगा, हाँ जी, जब 20 परमात्मा का जिस समय में निर्वाण होगा, उसी समय में सेम समय में 20 बाकी उसके बाद जो रेडी होने वाले 20 भगवान हैं जिनका दीक्षा हो चुका था, उनका 1000 साल भी कंप्लीट हो चुका है और वही समय में उनको केवल ज्ञान होता है। तो 20 भगवान का जिस समय में निर्वाण कल्याणक होता है, उसी समय में उसके बाद में होने वाले 20 भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक हो जाता है। एक ही समय में माने 40 कल्याणक हो जाते हैं।
तो इस तरह से परमात्मा का हम जीवन को जानेंगे और परमात्मा के जीवन से हम हमारे जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते रहेंगे और जितना हो सके उतना जल्दी हम भी परमात्मा के जैसे बने, ऐसी आशा के साथ आज का स्वाध्याय यहाँ पे पूर्ण करते हैं। जिन्होंने विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविध त्रिविध इच्छामि दुक्कड़म। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।